कभी सोचा है कि उफनती नदियों को काबू में करना, सूखी जमीन को एकदम हरा भरा बना देना और हाँ, लाखों घरों को रोशन करना, ये सब एक ही प्रोजेक्ट से कैसे हो सकता है? उत्तर प्रदेश की जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं, वो सिर्फ कंक्रीट के ढांचे नहीं हैं, बल्कि वो इंजीनियरिंग के चमत्कार हैं जिन्होंने इस राज्य की पूरी कहानी ही बदल दी। चलिए देखते हैं कैसे। जब भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इन प्रोजेक्ट्स को आधुनिक भारत का मंदिर कहा, तो ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक विजन था। एक नए भारत का सपना, एक ऐसा भारत जो अपनी किस्मत खुद लिखेगा, वो भी विज्ञान और इंजीनियरिंग की ताकत से। ये वो मंदिर थे जहां आस्था की जगह विकास की पूजा होनी थी। तो ये बहुउद्देशीय परियोजना आखिर है क्या चीज? इसको एक सुपर प्रोजेक्ट की तरह समझिए। मतलब एक ही विशाल बांध बनाया और उससे बिजली भी बन रही है, खेतों को पानी भी मिल रहा है, शहरों की प्यास भी बुझ रही है और तो और बाढ़ का जो खतरा था वो भी टल रहा है। ये तो एक तीर से कई निशाने लगाने जैसा है। तो चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि इन आधुनिक मंदिरों की नींव क्यों रखी गई। आखिर वो कौन सी बड़ी वजहें थी जिनके चलते इतने बड़े-बड़े, इतने विशाल प्रोजेक्ट्स को बनाने का फैसला लिया गया? देखिए, इनका मकसद कोई एक नहीं था, बल्कि बहुत सारे थे। सबसे पहले तो उन शक्तिशाली उफनती नदियों पर लगाम लगाना, फिर लाखों हेक्टेयर की बंजर जमीन को सींचकर हरा भरा करना, साथ ही कारखानों और घरों के लिए 2400 घंटे बिजली पैदा करना और हर साल आने वाली उस विनाशकारी बाढ़ से लोगों की जान और माल को बचाना। इतना ही नहीं, शहरों तक पीने का साफ पानी पहुंचाना और पर्यटन के नए केंद्र बनाना भी इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा था। अब उत्तर प्रदेश की इन सभी शानदार परियोजनाओं में से एक नाम ऐसा है जो सबसे ऊपर आता है, रिहंद बांध। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक बांध नहीं, बल्कि इंसानी इंजीनियरिंग का एक ऐसा कारनामा है जिसने अपने पीछे एक विशाल समुद्र जैसी झील बना दी। तो ये विशाल बांध है कहाँ पर? ये बना है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, रिहंद नदी के शक्तिशाली बहाव को रोककर। और एक खास बात यह है कि ये अकेले उत्तर प्रदेश का नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का एक साझा प्रोजेक्ट है। ये दिखाता है कि जब दो राज्य मिलकर काम करते हैं तो कितने बड़े काम हो सकते हैं। और इस बांध के बनने से जो हुआ ना, वो सच में हैरान कर देने वाला है। इसके पीछे जो जलाशय बना, जिसे गोविंद बल्लभ पंत सागर कहते हैं, वो भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। सोच कर देखिए, पहाड़ों के बीच इंसानों का बनाया हुआ एक पूरा का पूरा समंदर। इस प्रोजेक्ट की कहानी भी उतनी ही शानदार है। इसकी नींव पता है किसने रखी? 1954 में खुद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। और फिर 1963 में जब इसका उद्घाटन हुआ तो इसे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत का नाम देकर सम्मानित किया गया। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, क्योंकि असली कहानी तो यही बताते हैं। ये बांध 300 मेगावाट बिजली बनाता है, यानी लाखों घरों को रोशन करने की ताकत। इससे करीब 40 लाख हेक्टेयर जमीन को पानी मिलता है और इसका फायदा सिर्फ यूपी को ही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड तक पहुंचता है। तो ये सच में एक तरह से पूरे देश की संपत्ति है। अगर बांध दिल की तरह हैं जो पानी को पंप करते हैं, तो फिर उस जीवन देने वाले पानी को हर खेत, हर गांव तक पहुंचाने वाली नसें क्या हैं? वो हैं नहरें। ये उत्तर प्रदेश की असली जीवन रेखाएं हैं, जिनका जाल हजारों हजार किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ दो कमाल की मिसालें हैं। एक तरफ है शारदा नहर, जो 12,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। सोचिए, प्रदेश की सबसे लंबी नहर। और दूसरी तरफ है पूर्वी यमुना नहर, जो सबसे पुरानी है। बनी तो ये 1831 में थी, लेकिन इसकी कहानी तो मुगल बादशाह शाहजहां के ज़माने से शुरू होती है। इतिहास और इंजीनियरिंग का इससे गजब का मेल और कहाँ मिलेगा। तो इन बड़े बड़े बांधों और नहरों की बात तो हो गई, लेकिन असली सवाल ये है कि इनका आम लोगों के रोज की जिंदगी पर आखिर क्या असर पड़ता है। चलिए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि उत्तर प्रदेश में खेतों की सिंचाई होती कैसे है। सबसे ज्यादा पानी तो आता है नलकूपों से, यानी कि ट्यूबवेल से। लेकिन ठीक उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा जरिया यही नहरें हैं। वही नहरें जिन्हें इन विशाल परियोजनाओं से पानी मिलता है। इन्हीं के दम पर तो लाखों किसान खेती कर पाते हैं और उत्तर प्रदेश देश का अन्न भंडार कहलाता है। तो कंक्रीट के इन विशाल ढांचों से लेकर
घर के बल्ब और खेत के पानी तक का सफर कुछ इस तरह पूरा होता है। घरों में रोशनी, खेतों में हरियाली और नलों में साफ पानी। सही मायनों में यही तो इन आधुनिक मंदिरों का वो प्रसाद है जो हर आम इंसान तक पहुंचता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आज जब पानी की जरूरत लगातार बढ़ती जा रही है, तो एक बहुत बड़ा सवाल हम सबके सामने है। इन परियोजनाओं की अगली पीढ़ी कैसी होगी? क्या हमें और भी बड़े बांध बनाने होंगे, या फिर हम पानी बचाने की कोई स्मार्ट तकनीक खोज निकालेंगे? इस सवाल का जवाब ही आने वाले कल के भारत की तस्वीर तय करेगा।